देखिए मैंने क्या किया, ड्रॉप डाउन लाने के लिए आपको एक क्लास ड्रॉप डाउन लाने जरूरी है। ये क्लास ड्रॉप डाउन और ड्रॉप डाउन टॉगल, ये जैसा लिखा है आपको वैसा ही लिखना है। तो ये आपका इतना यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा ड्रॉप डाउन, ये बता रहा है कि राइट हैंड साइड आएगा, ये बता रहा है कि राइट हैंड साइड आएगा। और ये है ड्रॉप डाउन बनाने का, जो मैंने कहाँ लिखा है, आफ्टर लॉग इन हेडर में। तो हमारा आउटपुट क्या था देखिए, ये हमारा लॉगिन पेज था। तो मैंने लास्ट क्लास में पासवर्ड चेंज किया था, वही पासवर्ड मुझे एंटर करना होगा। अच्छा अंकुर, आफ्टर लॉगिन पे आ रहा है पर दूसरे पेजेस में नहीं आ रहा। देखो दूसरे पेजेस में जो आपने कॉपी पेस्ट किया ना, जैसे welcome.jsp, तो आपने कॉपी तो कर लिया। इस हेडर में आपका अभी भी हेडर लिखा हुआ है, मैंने आपको फोटो देखी थी, अभी भी हेडर, जबकि इसमें लिखना क्या है, लिखना क्या है, आफ्टर लॉगिन हेडर। मतलब लॉगिन करने के पहले हेडर कुछ और था और लॉगिन करने के बाद हेडर कुछ और है। ठीक है, तो लॉगिन करने के बाद ध्यान रखिए आफ्टर लॉगिन हेडर लिखना है, जब तक वो साइन आउट ना कर ले। और साइन आउट कर लेगा तो सिर्फ हेडर पे आ जाएगा। तो मेरा जो पेज था, शिवांश, लॉगिन नहीं हो रहा, लॉगिन नहीं हो रहा है तो बहुत कठिन सिचुएशन है, क्योंकि वहां से सर्वलेट, सर्वलेट से मॉडल, मॉडल से डेटाबेस, कहीं ना कहीं कुछ भी एरर हो सकती है। रमेश, आपको भी अगर नेविगेशन बार में ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा है तो आप भी एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए, है ना। वैसे मुझे मालूम है कि आपने कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं की होगी, ठीक है। तो भी एक बार आप देख लीजिए कि आपने कहीं कुछ गलत तो नहीं है। ये वाला हेडर अलग है जो सब पेज के लिए कॉमन रहेगा बिना लॉगिन किए, जबकि आफ्टर लॉगिन किए जो हेडर है वो इतना है। सही लिखा है, नहीं सही लिखा है, मैं मानता हूँ, देख लो कहीं हाइफन लगाना भूल गए हो। और इतना नहीं तो W3 स्कूल का जो लिखा हुआ है ना, एक मिनट, आपका वो कौन सा है अंकुर, वेब ब्राउजर? आपने दूसरे वेब ब्राउजर पर रन करके देखा? क्योंकि ये चीज, हाँ ये चीज जो है ना, ये रन करना किसका काम है, वेब ब्राउजर का। अगर कोई क्लास वेब ब्राउजर में सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो नहीं दिखाएगा। जैसे देखें हमारा ये रन हो रहा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर में देखते हैं, ये ऐसा आ रहा है जब इंटरनेट एक्सप्लोरर में है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एज है ये।
देखिए इसमें तो आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो आप एक बार ब्राउजर का भी देख लीजिए, ब्राउजर का भी खेल हो सकता है, मोजिला वगैरह इन सब में। मैं तो अभी भी एक चीज ही कहूंगा कि आप इसको एक बार मैच कर लीजिएगा, क्योंकि हाइफन भी नहीं लगाया ना तो भी नहीं आएगा। आरईजी मॉडल, ये है शिवांश आरईजी मॉडल। आरईजी मॉडल में क्या किया था हमने, ये है हमारा java.sql db.db कनेक्ट, आरईजी मॉडल, नेम ईमेल पासवर्ड मोबाइल फोटो। फिर ये नेम, एक कंस्ट्रक्टर बनाया, ये रजिस्ट्रेशन के लिए है। ये कंस्ट्रक्टर यूजर नेम पासवर्ड जब कोई देगा उसको चेक करने के लिए। फिर जितने भी हैं उनके गेटर और सेटर, गेट फोटो, गेट मोबाइल, सेट मोबाइल, गेट पासवर्ड, सेट पासवर्ड, गेट ईमेल, सेट ईमेल, गेट नेम, सेट, इतना वो खुद बना के देगा। कैसे बताया था मैंने, इनकैप्सुलेटेड फील्ड से। अब मैंने जो बनाया है यहाँ से क्रिएट यूजर, क्रिएट यूजर मतलब इंसर्ट इनटू का कमांड, चेक यूजर मतलब जब मैं यूजर का ईमेल और पासवर्ड दूंगा तब। ये सब कुछ सही लिखा होना चाहिए, है ना, सही होगा यूजर नेम पासवर्ड तो रिटर्न ट्रू, एल्स फॉल्स। और एक बनाया था आपने लास्ट क्लास जो किया था उसी पे आ रहा है अपडेट पासवर्ड, कि हम अपना नया पासवर्ड देंगे, उस पासवर्ड को वो क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। वीडियो ऐप पे अपलोड कर दूं? ये तो बहुत कठिन चीज बोली यार आपने। सिर्फ लॉगिंग का कैसे होगा, ये हर एक क्लास के वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं, वो तो क्लास वाइज ही अपलोड होंगे। चलिए आज फिर पूरी कोशिश करता हूँ, कल 12 बजे तक चेक कर लेना कि जितने भी इस प्रोजेक्ट के वीडियोस हैं, है ना, जब से हमने स्टार्ट किया है इस प्रोजेक्ट को, और वो ब्लड डोनर वाले को, है ना, करता हूँ मैं अपलोड। बाकी लोगों ने किया क्या यहाँ तक? लॉगिन में, हमारा ये था, तो हमने लास्ट क्लास में क्या बनाया था, चेंज पासवर्ड, अपडेट पासवर्ड। अगर ब्लैंक होगा तो एरर देगा, अगर नया और कंफर्म मैच नहीं कर रहा है तो न्यू एंड कंफर्म पासवर्ड नॉट मैच। अगर मैच कर रहा है तो करेंट रॉन्ग है, ओल्ड पासवर्ड नॉट मैच। और अगर ओल्ड पासवर्ड सही है, अपडेट पासवर्ड। पासवर्ड कैसे पता लगाएंगे पासवर्ड चेंज हुआ कि नहीं? एक तो डेटाबेस में देख लो, नहीं तो साइन आउट करके ओल्ड पासवर्ड से लॉगिन कर लो। ओल्ड पासवर्ड से लॉगिन कर रहा हूँ तो ये लॉगिन नहीं हो रहा है। अभी एरर मैसेज प्रिंट कराएंगे हम, और अगर सही देते हैं तो लॉगिन। चलिए आज चेंज प्रोफाइल कर दें। इस प्रोजेक्ट में क्या क्या काम बाकी है बता दे रहा हूँ मैं। चेंज प्रोफाइल, चेंज फोटोग्राफ, व्यू कोर्सेस। व्यू कोर्स में कोर्स, और कोर्स पर क्लिक करेंगे तो उनके वीडियोस, है ना। हम ये मान रहे हैं कि वीडियो जो है आपने यूट्यूब पे अपलोड कर ली है, या कोई भी ऐसी साइट जिसमें वीडियो प्ले होते हैं उस पर अपलोड कर लिया। शिवांश लॉगिन चेक भी दिखा दिए, क्या हो गया शिवांश? एरर पकड़ में नहीं आ रही है शिवांश को। ये देखो शिवांश, लॉगिन चेक, ये 2 पैकेज और ये एक पैकेज इंपोर्ट किया है।
बाकी कहीं कुछ नहीं किया शिवांश, ये सब कुछ एज इट इज रहेगा। कोडिंग हमेशा किस पे लिखनी है, डू पोस्ट पे। देख लो शिवांश, फोटो क्लिक करनी है वो भी कर सकते हो। सेशन इसलिए बनाया है, जितनी भी लॉगिन और लॉग आउट एप्लीकेशन है उनमें सेशन बनता है। लॉगिन करने के बाद आप कैसे पता लगाएंगे कि किसने लॉगिन किया है, क्योंकि जिसने लॉगिन किया उसी का पासवर्ड चेंज होगा, उसी की फोटो चेंज होगी, उसी के वीडियोज हैं, उसी का सब कुछ है। ये एरर का मुझे ठीक करना है, इसके लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। ठीक है, या तो मैं इसको इंडेक्स डॉट जेएसपी कर दूं। ठीक है, इंडेक्स डॉट जेएसपी, उससे क्या होगा, मैं इस पैरामीटर को रीड कर लूंगा और एरर को दिखा सकता हूं। ठीक है, तो चलिए यही ट्राई करके देख लेते हैं एरर वाला। तो मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, है ना। अगर सही हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर एचटीएमएल वाले पे ही करेंगे। देखिए क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है। इसको मैंने किया कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और डिलीट। नहीं डिलीट मत करना, मैं मजाक कर रहा था। ठीक है, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी। ठीक है, कंट्रोल सी। पहले मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, नहीं तो फिर जो डिफॉल्ट मेथड है वो तो है ही। मैंने क्या किया, न्यू एक जेएसपी फाइल बनाई, इंडेक्स डॉट जेएसपी। पहले मैं करके देख लूं, अगर ये होगा तो सबको करना है, नहीं तो फिर जो डिफॉल्ट मेथड एरर का उसी पे आएंगे। फिनिश। तो मैंने जो कंट्रोल ए किया था वो कहाँ से कंट्रोल ए हुआ होगा, यहाँ से, है ना, कंट्रोल ए इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का। तो यहाँ से हमको पेस्ट करना है, ऊपर वाली लाइन डिलीट ना हो जाए। ठीक है, ये वाली लाइन लिखी हुई है। अब इंडेक्स डॉट एचटीएमएल और इंडेक्स डॉट जेएसपी में कोई फर्क नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऊपर का जो हेडर लिखा है वो लिखा हुआ है। ये मेरा लॉगिन का फॉर्म भी आएगा, वही न्यू यूजर आएगा, वही डीआईवी आएगा। तो मैंने इस डीआईवी में ऐसा लिखा, और जो मेरा लॉगिन चेक था, जहां इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे भेजा था ई इक्वल टू 1, तो अगर एरर होगी तो कहाँ जाएगा, इंडेक्स डॉट जेएसपी, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अगर ये चल गया तो मैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को डिलीट कर दूंगा और फिर मैं इंडेक्स डॉट जेएसपी से ही सब कुछ कर लूंगा। मुझे अब जो रन करना है, इंडेक्स डॉट जेएसपी रन करना है। आउटपुट देखने में सेम लगेगा जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का था।
तो मैंने रॉन्ग ईमेल आईडी डालूंगा, रॉन्ग पासवर्ड डाल रहा हूँ या रॉन्ग ईमेल आईडी डालूंगा। तो ये क्या आ गया, इनवैलिड आईडी है पासवर्ड। तो ये एक्सपेरिमेंट मेरा सही है। एक बार फिर से रन करके देखता हूँ। चलिए, अब लोग सोच रहे होंगे ये हम लोग कैसे करेंगे, तो एक बार फिर से सुन लीजिए, पूरा मैं फिर से बता रहा हूँ। ठीक, ये है index.html। आप चाहें तो जो लोग मेरे साथ करना चाहते हैं कर लीजिए, मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ। ये है index.html, इसको करिए कंट्रोल A कंट्रोल C, मतलब सिलेक्ट ऑल और कॉपी। ठीक, कंट्रोल A कंट्रोल C। फिर क्या करेंगे, सेकंड स्टेप क्या था, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक, न्यू JSP फाइल, न्यू JSP फाइल। फाइल का नाम क्या देंगे, index.jsp। जो लोग करना चाहें index.jsp। और क्या करेंगे, फिनिश। जब ये हो जाएगा index.jsp, तो जो index.jsp बनेगी उसमें ये दो लाइनें डिलीट नहीं करना है। इसके नीचे से जो भी सिलेक्ट है उसको सिलेक्ट करिए, डिलीट करिए और कंट्रोल V करके पेस्ट कर दिए, या डायरेक्ट कंट्रोल V कर दिए। तो मैंने क्या क्या कहा था आपसे कि इस पूरे को आप डिलीट करके अपना index.html पेस्ट कर देंगे। ये मेरे ख्याल से सबसे बन जाएगा। सिर्फ एक छोटा सा चेंजेस किया है, ये देख लीजिए। फॉर्म के बाद एक div है, div मतलब एक पर्टिकुलर एरिया। इस पर्टिकुलर एरिया में ये लिखा है, तो ये देख लीजिए, ये सबको लिखना है। इफ रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर ई नॉट इक्वल टू नल। अगर ये पेज लोड, इसका लॉजिक समझा दूं, ये पेज लोड होते समय ऊपर ई कहीं लिखा आया है, कहाँ पे, यूआरएल में, तो वो समझ जाएगा कि वो एरर है, तो ये मैसेज प्रिंट कर देगा। तो ई कब लिखा आएगा वो भी बता देता हूँ। पहले आप इतना देख लीजिए, इतना कर लीजिए index.jsp में। डन, जिनको फोटो भी लेनी है। और एक लास्ट चेंज जो अभी किया था मैंने, ध्यान रखिएगा, इसकी फोटो ले लीजिए। index.html
और index.jsp में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ये आपने लिखा है। और देखिए क्या चेंज किया मैंने, लॉगिन चेक डॉट जावा को ओपन कर लिए सर्वलेट, यहाँ आपने index.html लिखा था उसको कर दिए index.jsp। तो ये जब भी ये पेज कॉल होगा तो ई की वैल्यू जाएगी और वो पेज चेक कर लेगा क्या ई की कोई वैल्यू है। अगर ई की कोई वैल्यू है तो वो क्या दे देगा, एरर दे देगा। तो यहाँ index.html की जगह index.jsp कर लिए। और हमको अब कंफ्यूजन ना हो तो मैं index.html को डिलीट कर देता हूँ। तो मैं प्रोजेक्ट में गया, वेब कंटेंट, देखिए index.jsp को मत कर देना, index.html इस फाइल को आप डिलीट कर दीजिए। index.html डिलीट, कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके चलिए, तो ये पेज हो गया मेरा। अब मैं आ रहा हूं, मैंने लॉगिन किया, प्रोफाइल, चेंज प्रोफाइल बना लेते हैं, इजी ऑप्शन है। ठीक है, तो चेंज प्रोफाइल में क्या क्या देना है, वो आप क्या क्या चेंज कर सकता है, नेम चेंज कर सकता है, मोबाइल चेंज कर सकता है, चाहे तो ईमेल, हमारा एक्चुअली प्राइमरी की है इसलिए अपन उसको चेंज करने नहीं दे रहे हैं, नहीं तो आप चाहे तो ईमेल भी अपडेट करा सकते हैं। चलिए ईमेल भी अपडेट करा देते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा अगर उसने ईमेल को अपडेट किया तो अगली बार उसको नए वाले ईमेल से क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। अभी लॉगिन करते समय इस ईमेल से कर रहे हैं और अगर मैंने इसी को अपडेट कर दिया तो नेक्स्ट टाइम उसको वो करना पड़ेगा। इसलिए नॉर्मली केस में क्या होता है, ईमेल अपडेट नहीं हो रही है, नेम और मोबाइल, पर आप तीनों कर सकते हैं। तो यूजर प्रोफाइल वाला मेरा पेज बना हुआ है। ये मेरा यूजर प्रोफाइल वाला पेज है। इसमें मुझे जो इन्फॉर्मेशन दिखानी है वो बिल्कुल वैसी दिखानी है जैसी reg.jsp की है। तो मैं कुछ कंटेंट reg.jsp से कॉपी कर लेता हूं। ये div क्लास कंटेनर, मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने div क्लास कंटेनर से लेकर ये reg.jsp है, कहां तक, पूरा इसकी बॉडी तक, बॉडी जहां क्लोज हो रही है और स्क्रिप्ट के बाद से Ctrl+C किया और यूजर प्रोफाइल में स्क्रिप्ट से बाद और बॉडी के पहले इसको मैंने क्या किया, पेस्ट। इसमें और रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अब कोई डिफरेंस नहीं रह गया, लेकिन मैंने इसमें लिख दिया व्यू प्रोफाइल, ठीक। अभी एक्शन पे नहीं जाते, नेम चेंज करेगा, ईमेल चेंज करेगा, पासवर्ड तो हमने अलग से बनाया है, मोबाइल चेंज करेगा, सबमिट की बटन की जगह मतलब अपडेट। अगर मैं इसको रन करूंगा तो एक बार आउटपुट देखिए क्या आता है। हाँ, वैल्यू नहीं देंगे तो भी चलेगा, नेम, ईमेल, मोबाइल। मैं चाहता हूं जब वो व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करे तो पहले से उसका नाम लिख के आ जाए, पहले से उसका ईमेल लिख के आ जाए और पहले से उसका क्या लिख के आ जाए, मोबाइल। और जिसको भी वो चेंज करना चाहे
उसको वो क्या कर सकता है, अपडेट। जैसी प्रोफाइल पे क्लिक करें ये सारी चीज है, और नेम, ईमेल, मोबाइल में वैल्यू भी पहले से है। अभी वैल्यू क्या आ रही है, ब्लैंक। कैसे लेके आएंगे वैल्यू, जिसने लॉगिन किया है उसका मेरे पास पहले से ईमेल है, सेशन है, और मैं डेटाबेस से क्या निकालूं, नेम और मोबाइल। ये है यूजर प्रोफाइल का पेज, यहां से स्टार्ट हुआ है। तो मैंने इसी में इसके पहले लिखा कि मैं उसका क्या निकालूं, नेम, ईमेल तो है ही मेरे पास, और मोबाइल। तो नेम और ईमेल कैसे निकाल सकता हूं, ये आरईजी मॉडल है। मैं सिर्फ उसका ईमेल दूं और वो मुझे क्या दे दे, उसका नेम और मोबाइल दे दे। तो मैं इस आरईजी मॉडल में एक फंक्शन और बना रहा हूं कि जो मैं ईमेल दूं, ठीक है, उसका वो क्या दे दे, नेम और मोबाइल। आरईजी मॉडल में एक फंक्शन ऐड कर दूं, ये मेरी क्लास ऐड हो रही है। मैंने सिलेक्ट एस्ट्रिक फॉर्म लगाया है, मतलब ऑल कॉलम। नंबर वन पे क्या है, ईमेल। नंबर टू पे क्या है, सॉरी, नंबर वन पे क्या है, नेम। नंबर टू पे क्या है, ईमेल। थ्री पे ये है, और फोर पे क्या है, मोबाइल। वन पे नेम, टू पे ईमेल, क्लियर। ये फंक्शन की फोटो ले लीजिए, जो बना रहे हैं चाहे तो टाइप भी कर लीजिए। फंक्शन का मतलब समझा दूं, इसमें जो भी मैं ईमेल दूंगा, जो भी मैं ईमेल दूंगा उसकी सारी डिटेल निकालेगा, और निकाल के किसमें शो कर देगा, नेम, ईमेल, मोबाइल। देन एक छोटा सा और बता रहा हूं कि प्रोफाइल पर डेटा कैसे डिस्प्ले होगा, है ना। इसकी आप फोटो भी ले सकते हो।
नेक्स्ट और लास्ट देखें, वापस मैं यूजर प्रोफाइल पे आ गया। ये मैं सेशन से निकाल रहा हूँ, जिसने लॉगिन किया उसका ईमेल क्या है, उसका ईमेल मैंने इसमें दे दिया, और नेम आर डॉट गेट नेम, गेट ईमेल, गेट मोबाइल। पहले पहले ये निकालो कि किसने लॉगिन किया है, तो उसकी इन्फो, नेम, ईमेल, मोबाइल। और ये नेम प्रिंट कहाँ होना चाहिए था? वेरिएबल का नाम है नेम, ये नेम, ये इसी के पहले जहाँ ये क्लोज हो रहा है, वैल्यू इक्वल टू, देखिए मैंने क्या किया, वैल्यू इक्वल टू, इतना सिंटेक्स तो HTML का है, और वैल्यू इक्वल टू इतना सिंटेक्स जावा का है। ये क्या करेगा, जब एक वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना है, एवेलुएट करना है, तो ये नेम की वैल्यू को निकालेगा, और नेम की जो भी वैल्यू निकलेगी वो नेम के वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। इतना सिंटेक्स है HTML का, इतना सिंटेक्स है जावा का। एक बार रन करके देखते हैं ऐसा हो भी रहा है कि नहीं। तो index.jsp से ही करना है रन। इसमें एरर दे दी। अब एरर को समझने की कोशिश करिए। अनेबल टू कंपाइल क्लास फॉर JSP, लाइन नंबर 55, नेम कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ वेरिएबल। कौन सा नेम? ये वाला नेम। उसको नेम वेरिएबल नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ये नेम यहां से लेकर यहां तक है, स्कोप, और ये नेम अलग है। तो फिर क्या करना होगा? JSP में मैंने आपको 3 टाइप के टैग बताए। एक कौन सा वाला बताया था? परसेंटेज इक्वल टू वाला, जब वेरिएबल की वैल्यू सिर्फ प्रिंट करानी हो। एक बताया है जब बहुत सारा कोड लिखना हो, स्क्रिप्टलेट। और एक होता है इस क्लास का ग्लोबल वेरिएबल। क्योंकि ये जो नेम है वो यहीं फंस के रह गया। अब देखिए नेम के नीचे एरर नहीं आ रही।
जब भी रन करेंगे लॉगिन करना ही पड़ेगा। ये क्या लिख के आ गया? एरर नहीं है, फ्लैश क्या लिख के आ गया? नहीं अंकुर, नेम प्राइवेट नहीं है, ये ग्लोबल डिक्लेयर किया ना मैंने, तो ये हर जगह अभी एक्सेस हो जाएगा इस करंट पेज पे। कि अभी मैं आपको लाइव प्रोजेक्ट करा रहा हूँ, लाइव इन द सेंस कि तो एरर मुझे भी आ सकती है, ऐसा नहीं है। तो हर चीज़ आपके सामने लिखी जा रही है ना, तो हो सकता है कहीं कुछ हो जाए। बहुत माइनर सी मिस्टेक हो रही है। ओए, अपन ने गड़बड़ कर दिया फंक्शन। जब डेटा आरएस में आता है तो बिफोर द फर्स्ट रो रहता है, तो हमको फर्स्ट रो पे आने के लिए क्या करना पड़ता है? आर एस डॉट नेक्स्ट,
मैं भी भूल गया, आप भी भूल गए। जब रिकॉर्ड सेट में आता है RS, तो पहले क्या करना पड़ता है, RS डॉट नेक्स्ट, ये -1 पे रहता है तो 0 पोजीशन पे आता है ना, RS डॉट नेक्स्ट। और फिर जब 0 पोजीशन मतलब जो रिकॉर्ड मुझे चाहिए था, ये देखिए, नेम, फिर ईमेल, फिर मोबाइल। अब ये स्लैश किस खुशी में आ रहा है? ओ, ये स्लैश इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ स्पेस नहीं दिया, तो वो उसी का पार्ट बन गया। देखो, अगर मैं स्लैश में स्पेस नहीं देता, जैसे यहाँ दिया, स्पेस दिया है, अगर स्पेस नहीं दूंगा तो वैल्यू इक्वल टू ईमेल, और उसी में क्या जो हो जाएगा, स्लैश। इसलिए यहाँ भी स्पेस दिया है, यहाँ भी स्पेस दे रहा हूँ, और यहाँ भी स्पेस दे रहा हूँ। फाइनली अब मेरे ख्याल से सब करेक्ट है। मैं इसको एक बार रन कर लेता हूँ, फिर आप इसके फोटो ले सकते हो। ये देखिए, नेम आ गया, ईमेल आ गया, मोबाइल नंबर आ गया। अब मैं जिस भी मोबाइल नंबर को चेंज करूं और अपडेट पर क्लिक करूं, तो अपडेट का भी कोड लिखना पड़ेगा, वो आप लोग लिखोगे, हर चीज मैं नहीं करूंगा। ठीक है, अपडेट का कोड आपको लिखना है। बस आज ये देख लीजिए मैंने आज क्या क्या किया। इंडेक्स डॉट जेएसपी का बता चुका हूं मैं पहले, उसकी कोई फोटो की बात नहीं है। आरईजी मॉडल में ये फंक्शन की फोटो ले लीजिए सभी लोग, आरईजी मॉडल में इस फंक्शन की फोटो। ठीक है, और जो फोटो आपको लेनी है, चाहे तो यूजर प्रोफाइल की स्टार्टिंग से पूरी ले लीजिए, यूजर प्रोफाइल। यहाँ स्टार्टिंग का जो मतलब होता है, चलिए पूरा स्टार्टिंग से ले लीजिए। ये फर्स्ट स्क्रीन है यूजर प्रोफाइल की। ये सेकंड स्क्रीन है यूजर प्रोफाइल की। थर्ड स्क्रीन,